नमस्ते भाई। प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे ग्रुप 4 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो 2023 में जुलाई में पेपर हुआ था। उसमें हमने 15 तारीख के पेपर को यानी 15 जुलाई 2023 को जो हिंदी का असिस्टेंट ग्रुप 4 का पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसको कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 16 जुलाई को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसको हम कर लेंगे। कल के वीडियो में हम 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसको कर लेंगे। उसके बाद आपका हिंदी का पूरे PYQ MCQ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जीके और जीएस और कंप्यूटर का करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी में पहली बार उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं जो ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे 16 तारीख के शिफ्ट 1 के पेपर को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 16 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 1 में हिंदी का पेपर हुआ था उसको क्वेश्चन नंबर 84 से हिंदी चालू हुआ था, इसलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 से। उसके बाद हम देखेंगे 16 जुलाई को 2023 को जो शिफ्ट 2 का हिंदी का पेपर हुआ था उसको। लेकिन सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट 1 के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से आजन्म में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ठेस, पैसा या कसरत। ऑप्शन बी में खड़खड़ाना, काया या चेला। ऑप्शन सी में यूनियन, रेल या टिकट। ऑप्शन डी में जूता, पगड़ी या बाप। निम्नलिखित शब्द समूहों में कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन, रेल और टिकट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से शब्द समूह अपर और अपार के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, अनिल और वायु, दूसरा और असीम, अंत और नीच, अजय या भांग या बरकी। निम्नलिखित शब्द समूह अपर और अपार के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अपर का अर्थ होगा दूसरा और एक अपार का अर्थ होगा असीम। दूसरा और असीम, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन देखिए, गोष्ठी, चींटी या हड्डी। ऑप्शन बी, जीभ, बेड़ी या चोटी। ऑप्शन सी, बर, कोकिल या सियार। ऑप्शन डी, दाल, खीर या चपाती। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर, कोकिल और सियार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक, शोक बोधक अवयवों का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, राम राम, थू थू, छी छी, धत या धिक। ऑप्शन बी, शाबाश या खूब। ऑप्शन सी, हाय, हा, हु, उफ, त्राही ताही। ऑप्शन डी, आहा, वाह, वाह वाह। निम्न में से विस्मयादि बोधक, शोक बोधक अवयवों का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाबाश, हा, ऊ, उफ, ताही ताही, ऑप्शन सी। इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देख नहीं है, जो पूछा वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ऑप्शन बी, राज्यों को अनुदान दिया गया। ऑप्शन सी, हमसे हंसा नहीं जाता, चलो अब सोया जाए।
इसका आंसर होगा राज्यों को अनुदान दिया गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, भाववाचक में अगर सब वाक्य में नहीं है तो वो भाववाचक नहीं है तो भाववाचक होगा, अगर नहीं है, अगर नहीं लिख ये अगर लिखा है तो भाववाचक होगा, अगर नहीं लिखा है तो भाववाचक नहीं होगा। राज्यों को अनुदान दिया गया, ये भाववाचक नहीं होगा। एक ट्रिक है, 99% केस में सही होती है, 100% में सही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 90, वाक्य उनसे गाया नहीं जाता से संबंधित वाच्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या क्रियावाच्य। वाक्य उनसे गाया नहीं जाता से संबंधित वाच्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। इसमें नहीं आ गया इसलिए होगा भाववाच्य। ये ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस विकल्प में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सही किया गया है? ऑप्शन देखिए, मैंने कबीर दास जी का बीजक पढ़ा, जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा, वह कार्यालय न जा सका क्योंकि वह अस्वस्थ था, वाह वाह फिर कार चलाइए। निम्न में से किस विकल्प में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सही किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने कबीर दास जी का बीजक पढ़ा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं और इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे 92 को, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पांचों को पढ़िए, उसके सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, वाक्य आपको जमाना है, आप लोग जमा लीजिएगा। आंसर देखना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द देखना है आपको। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द होगा, ऑप्शन देखिए, प्रभा, षडानन, बियावन या स्प्रिया। कार्तिकेय का पर्यायवाची होगा षडानन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, मिश्रवाक वह उस विद्यालय में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था का सही संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। ऑप्शन देखिए, वह विद्यालय में पढ़ा और वह विद्यालय उसके गांव के निकट था। ऑप्शन बी, वह विद्यालय में पढ़ने गया जो गांव के निकट था। ऑप्शन सी, वह विद्यालय में पढ़ने गया जो उसके गांव के करीब था। ऑप्शन डी, वह विद्यालय पढ़ने गया और गांव भी निकट था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह विद्यालय में पढ़ा और वह विद्यालय उसके गांव के निकट था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से नारीश्वर किस संधि का सही उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, वृद्धिश्वर संधि। ऑप्शन बी, यड़ स्वर संधि। ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन डी, गुण स्वर संधि। निम्नलिखित में से नारीश्वर किस संधि का सही उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, उपवन, अचेत, अभिकरण या पुरुषत्व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषत्व। और इस तीनों में, उपवन में उपसर्ग है, अचेत में अ उपसर्ग है, अभिकरण में अभि उपसर्ग है, लेकिन पुरुषत्व में ये एक प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है, वो प्रत्यय कहलाता है, जो आगे लगता है उपसर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से आदर्श सूचक निपात का उदाहरण कौन सा है? रात तक मत जागो, कल से ही वह बीमार है, पंडित जी आ चुके हैं, केवल मोहन ही आ रहा है। निम्नलिखित में से आदर्श सूचक निपात का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जी आ चुके हैं, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से शराब एक नशा है, इससे दूर रहो। वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अल्प विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह या अर्ध विराम चिन्ह। निम्नलिखित में से शराब एक नशा है, इससे दूर रहो, वाक्य में कौन सा प्रयुक्त चिन्ह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यह सरकार निकम्मी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑप्शन देखिए, अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी उप विराम चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। यह सरकार निकम्मी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। इसका आंसर होगा अर्ध विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित मुहावरे के चयन कीजिए। पुलिस के सख्ती करते ही चोरों ने सब उगल दिया। ऑप्शन देखिए, 9 2 11 होना, गुड़िया का खेल ना होना, चांदी काटना या कच्चा चिट्ठा खोलना। पुलिस ने सख्ती करते ही चोरों ने सब उगल दिया, यानी कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ऑप्शन डी। ये 16 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर हमने हिंदी का करा दिया है। उसके बाद हम कराएंगे शिफ्ट 2 का हिंदी का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रज्ञात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको जीके का हम सब करा देंगे, जो क्वेश्चन आया था। उसके बाद कंप्यूटर का करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि सर जीके का भी जल्दी करा दीजिए और कंप्यूटर का भी जल्दी करा दीजिए, जिससे हम उसको जल्दी से करा देंगे। चलिए अब हम देखते हैं 16 जुलाई 2023 को जो पेपर होता शिफ्ट 2 के जो हिंदी के सवाल आए थे उनको 84 से फिर से चालू होगा। चलिए देखते हैं 84, क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, नीरजा, रश्मि या उर्मिला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्मिला। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, लंबोदर, गुणयुक्त, नवयुवक या त्रिवेणी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, कुर्क, लाश या खच्चर, खड़खड़ाना, काया या चेला, यूनियन, रेल या टिकट, आवरू, आतिशबाजी या आफत। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़खड़ाना, काया या चेला, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन देखिए, अपेक्षा, विरक्ति, उदासीनता या उदासीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा है? इसमें एक वचन देखना, उसके बाद बहुवचन देखना है। कुछ ऑप्शन देखिए, आदत, आदतें, सभा, सभाएं, बहन और भाई, प्याला और प्याले। एक वचन बहुवचन शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं देखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहन और भाई। आदत का आदतें बहुवचन हो जाता है, सभा का सभाएं बहुवचन हो जाता, प्याला का प्याले बहुवचन हो जाता, लेकिन भाई और बहन, बहन और भाई ये कोई बहुवचन एक वचन नहीं है, ये विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प उपेंद्र बज्जा यानी बाड़ीक छंद का सही उदाहरण है? बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापद सोच लीजिए।
बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। वो में रस्सी शरद की कामिनीता थी। यही आपका उपेंद्र वर्जा वाणिज्य छंद का उदाहरण है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से आदर बोधक निपात का चयन कीजिए। मत, क्या, काश, सा और जी। निम्न में से आदर बोधक निपात का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, हसीना कल पत्र लिखेगी, लड़कियां गीत गा रही हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का सही उदाहरण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 92 में निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, उन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें 5 कथन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले कथन कौन सा होगा, उसके बाद कथन कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। एक कहानी बनानी है, ये आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन सरल रहता है, इसलिए इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या क्रुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से अत्यंतिक का विलोम शब्द क्या है। परिमित, अनाहूत, अनियुक्त या उत्थान। निम्नलिखित में से अंत्यांतिक का विलोम शब्द क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परिमित। क्वेश्चन नंबर 95, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखें। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन देखिए, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, विवश रस या भक्ति रस। आखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी। ये इसमें होगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 96, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। इस वाक्य का सरल वाक्य निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन देखिए, मुझे पुरस्कार मिलने की आशंका है, मुझे पुरस्कार मिला, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, यह मुझ पुरस्कार मिला। यह तो अशुद्ध लिखा है, इसलिए इसका आंसर तो डी होगा ही नहीं। आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा, इस वाक्य का सरल वाक्य निम्न में से कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन देखिए, 3, 5, 2 या 6। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मान प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। मनुष्य, मानवीकरण, मानव या शक्तिमान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मान प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्य ऐसा करो जिससे सबका डैश डैश हो। बुरा, भला, अपकार या क्षति। कार्य ऐसा करो जिससे सबका भला हो, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। ऑप्शन देखिए, मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है, उसमें उसके हृदय का प्रेम, मेरा विश्वास है जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं। इनको आपको लाइन से जमाना है कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसलिए इसका भी आंसर 100 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 100 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, इस प्रकार आप लिख के कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो गया 16 तारीख की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन थे हिंदी के हमने करा दिए गए हैं। इससे पहले हमने 15 तारीख का हिंदी का पेपर करा दिया गया। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को भी देखिएगा। कल के वीडियो में हम 17 तारीख का करा देंगे, जिससे आपका हिंदी वाला पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जीके जीएस का करा देंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर का करा देंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको शेयर करना हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।